This news is sponsored by Anagha Aesthetics, Londe Jewelers, Shivashankar Ayurvedic Clinic, Uday Piles Hospital, Dhomne Jewelers, and Pramod Jewelers. नमस्कार, मैं रिंकू। महाराष्ट्र 2024 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ 10 महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी के राह पर चलती है। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ अभियान चला रही है। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। जो लोग भाजपा के दबाव में हैं, वे चले जाए तो बेहतर रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शनिवार को यहां पश्चिम बंगाल सचिवालय में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के उनके समकक्ष इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो का अंतर्राष्ट्रीय मंच UNSC पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी बिलावल जरदारी भुट्टो को किसी भी रूपों में बख्शने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही। भुट्टो के खिलाफ बीजेपी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत पर आज सुनवाई होगी। आफ्ताब ने जमानत के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पुलिस पूछताछ के बाद से ही आफ्ताब न्यायिक हिरासत में है, जिसकी जमानत याचिका पर शनिवार 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस बीच लोगों को नहीं बचाया जा सका। जहां एक तरफ एलन मस्क के ट्विटर अधिग्रहण के बाद से ही ट्विटर और एलन मस्क लगातार चर्चा का विषय बन गए। खासकर मस्क अपनी नीतियों को लेकर कुछ ज्यादा ही टारगेट में है। ऐसे में अब मस्क ने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म से कई पत्रकारों के ट्विटर हैंडल निलंबित कर दिए। इस बड़े निलंबन में कई बड़े मीडिया हाउस जैसे CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार भी शामिल है। इसके साथ ही ट्विटर के लाइव ऑडियो सेवा ट्विटर स्पेस को भी बंद किया गया। इस फीचर को इसी साल पेश किया गया था। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश माना जाता है, जहां बहुदाक और कमोबेश हर राज्य में खेती होती है। वही महाराष्ट्र में प्राय हर जिले में कृषि की जाती है और वो भी पारंपरिक तरीके से। हालांकि आज के समय में ऐसे अनेकों कई तकनीक विकसित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसान खेती पर पारंपरिक तरीके से ही खेती करने पर अपना ध्यान और ताकत केंद्रित करते हैं। लेकिन इन सबसे अलग पुणे के शैलेश किशोर मोदक ने अपने एक कंटेनर में बिना मिट्टी के केसर यानी लाल सोना की खेती शुरू की। वैसे तो उच्च शिक्षित मोदक मूल रूप से नासिक के निवासी है और पुणे में ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद पिछले 15 साल से अपने परिवार के साथ यही रह रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP और पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP के कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार रात पलनाडु जिले में विवाद बढ़ने के बाद हिंसक झड़प हो गई थी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया था। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल रहा। इस बीच पुलिस बीच बचाव करती नजर आ गई थी। मुंबई में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्षी महाविकास आघाड़ी MVA का हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जवाबी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बंदोबस्त किया गया है। करीब 2500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ 3 नई प्राथमिकियां दर्ज की है। बैंक ने अपनी शिकायत में खुद को और अन्य बैंकों के समूह को
6,740 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान होने की बात कही। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने चौकसी के नाटकीय रूप से देश के भागने के 4 साल बाद और 2010 से 2018 के बीच हुए घोटाले का पता लगाने में नाकाम रहने पर 21 मार्च को CBI के समक्ष 3 शिकायतें दर्ज कराई थी, जिनमें चौकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड और गिली इंडिया लिमिटेड की वजह से हुए अतिरिक्त नुकसान की जानकारी दी गई। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आगे के महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में RG रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।